ठीक है, अच्छी अप्रोचेस प्लस क्वेश्चन एक शीट ऑफ पेपर पे लिख लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, जो शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, ये करा करो। कोनिक की छोटी बातें भूल जाता हूं तो तूने A4 साइज शीट लेकर बैठ, और उस पर जितना भी तुझे याद आता, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का किसी भी चैप्टर को। अगर मान लो तुम एक ओबीडियंट स्टूडेंट थे, तुमने पूरा साल मेहनत किया और तुम चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, रिवीजन करने का सही तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, जो अक्सर मैं भी करता था, वो क्या, सिट विद अ ब्लैंक सिट विथ अ ब्लैंक A4 शीट, A4 शीट एंड अ पेंसिल। पहले पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लो, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रादर रिवाइज योर क्लास नोट्स। रिवाइज क्या करो, रिवाइज योर क्लास नोट्स, सारे क्लास नोट्स रिवाइज करो। रिवाइज योर हैंड रिटन नोट्स, रिवाइज हैंड रिटन नोट्स, है ना। और प्लस क्लास इलस्ट्रेशंस, प्लस क्लास इलस्ट्रेशंस। और जैसा मैंने बताया वैसा करना है, ऐसा नहीं कि एक एक सवाल को सॉल्व करने बैठो, बस पढ़ते चलो। ठीक है, और फिर एक ब्लैंक शीट और पेंसिल के साथ बैठो, और फिर क्या करो, राइट वट एवर यू रिमेंबर, राइट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला, उस शीट पर लिख डालो। काम खत्म, हो गया चैप्टर रिवाइज। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। ठीक है, अगर आप फुल नोट्स वाला कॉपी, आपके पास फुल नोट्स हैं, उसको देखकर रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन में बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब जो सिली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, एक प्रॉब्लम हो सकती है सिली मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स की। ठीक है, सॉल्यूशन देख के ही पढ़ लो, सॉल्यूशन देख के ही कर लो, और देखो कि कैसे किया है। नहीं तो हमने आपको एक ब्लैंक पीपीटी भी दे रखी है ना। हाँ, ब्लैंक पीपीटी, मैं तो कहता हूँ देखो, जैसे तुमने सारे के सारे इलस्ट्रेशंस देख लिए, सब सॉल्व कर लिए, एक बार ब्लैंक पीपीटी खोल लो, पहला सवाल ऐसे हो जाएगा, दूसरा सवाल ऐसे हो जाएगा। अब इसे रट्टा नहीं कहते, आपने पहला बार देख लिया, खत्म, एक अप्रोच दिमाग में कैद हुई। हाँ, अब पहला सवाल ये ऐसे हो जाएगा, दूसरा सवाल ऐसे हो जाएगा, तीसरा ऐसे हो जाएगा, जहां अटकोगे वो एक बार देख लो, ब्लैंक पीपीटी से इस यूज के ले लो। ठीक है, हाँ, अपने आप का टेस्ट लो कभी भी, अपने आप का टेस्ट लो कभी भी। कैसे लो, अपने आप को टेस्ट करते रहो ना यार, सिर्फ टेस्ट के माध्यम से टेस्ट नहीं होता अपने आप को। कभी बैठो, एक ब्लैंक पीपीटी उठा ली, चलो यार मुझे लगता है कि पैराबोला मैंने अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, चलो ब्लैंक पीपीटी उठाते हैं। मैंने क्लास इलस्ट्रेशन देख ली सब, चलो ब्लैंक पीपीटी उठाते हैं। अच्छा, लेक्चर 4 का ये देखते हैं, लेक्चर 4 का पहला सवाल देखते हैं यार, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, आंसर निकाल के देख लो, टैली कर लो। ऐसा करो तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा करो तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटा कोनिक की ब्लैंक पीपीटी अपलोड करवा दी हमने, जाके देखो, एक बार जाके देखो, कोनिक की ब्लैंक पीपीटी अपलोड करवा चुके हैं हम, तुम्हारे कहने से पहले, तुमने तो देखा ही नहीं होगा, है ना। जाके जरा चेक करो बेटा, ब्लैंक पीपीटी अपलोड कराई है कि नहीं कराई है। क्लियर हो गया रिवीजन करने का तरीका। तो अपने आप को सेल्फ टेस्टिंग करो, बार बार टेस्ट करो अपने आप को, कीप ऑन टेस्टिंग योर सेल्फ, इस तरह से टेस्ट करो, है ना। क्वेश्चन पीपीटी बाय आशीष सर लिखा होगा, क्वेश्चन पीपीटी के नाम से, जाके देखो कंटेंट में बेटा कहां मिलती है, परचून वाली दुकान पे मिलेगी तेरे। हाँ, हो गई भैया आज अपलोड, 9 बजे हो गई थी अपलोड, हाँ हो गई। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ नो रिवीजन को कारण मानते हैं तो गलत है, नो रिवीजन कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने पूरा साल आरपीपीस किए हैं तो नो रिवीजन वाला कारण नहीं हो सकता। नो रिवीजन वाला कारण मैक्सिमम उन बच्चों के साथ होगा जिन्होंने शायद आरपीपीस नहीं किए हैं, उस इंपॉर्टेंट बात को हमारी नहीं समझा। हम रोज आरपीपी लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे, हम पागल थे क्या, बेवकूफ थे क्या हम, नहीं भाई, क्योंकि हमें पता था ये दिन आएगा। और हमारा मकसद क्या था, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि स्टूडेंट